हेलो दोस्तों, इंजीनियर सुनील सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले वीडियो एक प्रतिशत का फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़े थे, कुछ कंसेप्ट भी सीखे थे। अब मैंने इस प्रतिशत का दूसरा टाइप लेकर के आया हूँ और यह क्लास अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको जो टाइप में पढ़ाऊंगा उस टाइप पर 100% आपका कंसेप्ट बन जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए और देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में घंटी बनी उसको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रतिशत का सेकंड टाइप। तो सबसे पहले ये देखना है हमको, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जिससे तुलना होगी उसको नीचे लिखना है और जिसकी तुलना होगी उसको ऊपर लिखना है। याद रखेगा, जिससे तुलना होगी उसको नीचे लिखना है और जिसका तुलना होगा उसको ऊपर लिखना है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिससे तुलना होगी उसको नीचे लिख देना है। उसके बाद एकदम आपको 100% सवाल बनेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इस फर्स्ट और सेकंड टाइप के वीडियो को। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए, जैसे एक दुकानदार है और चावल खपत करता है कुछ भाव था पहले, अब भाव कुछ वृद्धि हो गई, 25% भाव में वृद्धि हो गई। तो पहले जो खाता था तो वही कह रहा कि जितना खपत करता था उस खपत में कितना प्रतिशत वो कम कर दे कि जितना पहले पैसा लगता था, जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च अब भी रहे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, मैं एक कंसेप्ट देता हूं, कंसेप्ट को सीखिए, उसके बाद सवाल आपको 4 सेकंड में एकदम धुआं हो जाएगा सवाल। देखिए, पहले कंसेप्ट समझिए, कई हम मैंने में बता दूंगा। यहां पे बात करते हैं, जिसे मान लीजिए कि ये मूल्य हो गया और ये हो गया आपका खपत, और रही बात ये खर्च की। तो सर ये खर्च क्यों लिख दिए? तो देखिए, जिस किसी भाव से मैं किसी सामान को खरीदता हूँ, माने चावल खरीदता हूँ, तो उसकी खपत कर जितना केजी मैं लूंगा उतने में मूल्य का गुणा का तो खर्च आएगा। तो ये फॉर्मूला बना कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। देखिए, मूल्य मैंने मान रहा हूँ 100। क्यों 100 माने सर? तो मैंने पिछले वीडियो मैंने बताया था कि परसेंटेज में कुछ भी मानिए तो इतना आप याद रखें कि 100%, मैंने कोई भी मानिए तो 100 मानिए। 100 इसलिए मानते हैं दोस्तों कि 100 का 2% 2 होगा, 100 का अगर 20% का तो 20 होगा। मैं 80 रुपया मान लूंगा, x रुपया मानता हूं तो फिर मैं उसका 25% निकालूंगा, x का 25% निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको 100 मानते हैं, इसलिए कोई भी चीज को प्रतिशत में 100 मानने से ये होता है कि जितना प्रतिशत देगा उतने होगा। ओके, जैसे मान लीजिए सपोर्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा कि 100 है और 100 का मैं 20% निकालूं तो सर 20%, तो सर प्रतिशत हटा दीजिए, तो 100 गुणे 100 का 20% कितना होगा? तो मान लीजिए कि 100 गुणे ये 20% हटेगा तो बटा में 100, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब 100 से 100 के कितना आया? 20। तो जितना प्रतिशत 100 का जितना प्रतिशत लेंगे उतना ही होगा, इसलिए मैं 100 मानने के लिए कह रहा हूं आप लोगों से। उसके बाद देखिए, एकदम आसान सवाल हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसे मैंने माना कि पहले चावल का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम था। मैंने चावल का मूल्य मान लिया कि पहले 100 रुपये किलो,
100 रुपया प्रति किलोग्राम था। खपत कितना सर? तो खपत को भी मानना है, मैंने मान लिया हूँ, खपत को भी मैंने माना हूँ कि खपत को भी कितना माने सर? 100 में मानना है। कोई भी प्रतिशत चैप्टर में कोई भी चीज अगर मानना हो तो 100 मानिए, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल 100 केजी खरीदता हूँ, खपत करता हूँ, तो बताइए खर्च कितना पड़ेगा? 1 किलो का दाम 100 रुपया, तो 100 केजी का दाम कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा सर? तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हो जाएगा। अब ये 10,000 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है कि यह जो है चावल के मूल्य, प्रश्न की बात करते हैं, चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हो गई। तब पहले 100 था मूल्य, अब वृद्धि होगा तो 25% वृद्धि होगा तो कितना होगा? 100 का 25% निकाला 25 होगा, तो अब मूल्य 125 हो गया, क्योंकि 25 रुपया बढ़ गया तो 125। और सर अब क्या? तो खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो पहले निकालिए खपत कितना केजी कम किया जाए। तो देखिए, तो खपत तुमको मालूम नहीं है, मान लीजिए कि खपत हम x केजी कम कर रहे हैं, तो खर्च कितना बनेगा? तो सर खर्च, अब गुणा क्या करना है? गुणा करेंगे तो ये 125 तक आएगा, तो उससे मतलब नहीं है, वो तो बोला है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले खर्च कितना था? तो 10,000 रुपया है। तो अब बताइए कि खर्च उतना ही ना होना चाहिए, खर्च तो घटे पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है खर्च को कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात खर्च आपका 10,000 ही रुपया रहना चाहिए। ओके, अब यक्स हम देख रहे खपत कितना, आखिर में कितना खपत अब कर रहा है, तो मैं इसको निकाल लूं तो ये 125 को इधर पक्षांतर करते हैं तो 10,000 बटा में 125 कटा देते हैं, तो 25 5 125 और जो है 25 चौका 100, तो ये कट जाएगा तो 400 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 80। इसका कहने का मतलब कि अब ये जो है 80 केजी, ये केजी में हो गया और ये रुपया में हो गया। तो इसका मतलब कि अब खपत कितना, जब 25 रुपया दाम बढ़ा तो खर्च की और खपत कितना हो रहा है? 80 केजी। तो अब बताइए कि पहले खपत कितना था? 100 केजी, अब खपत कितना है? 80 केजी। कितनी की कमी आई? कितनी की कमी आई? तो ये 20 केजी की कमी आई। इसका मतलब कि खपत में कमी कितना हुआ? तो खपत में कमी अर्थात कितना प्रतिशत कम हुआ? तो पहले 100 केजी खपत हो रहा था, अब 80 केजी, तो इसलिए कितना केजी कम हुआ? तो 20 केजी कम हुआ। इसको 20 मैंने लिख दूंगा। 20 किसका, किससे तुलना कर ले? पहले खपत से तुलना कर। पहले खपत कितना था? 100 केजी, इसलिए मैं 100 से तुलना करूंगा। जो मैंने बताया कि यह जो है जिससे तुलना करना है उसको नीचे लिखना है। किससे तुलना करना है कि अब खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया, मैंने पहले खपत से, पहले 100 केजी था तो इसलिए 100 गुणे 100। ये 100 क्यों लिख रहे हैं सर? 100 इसलिए लिख रहा हूँ कि 100 से प्रतिशत आएगा। 100% अगर लाना है प्रतिशत में तो ये 100 का गुणा होगा, 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका? 20%। तो खपत में कितना कमी करेगा? 20%। समझ में आया दोस्तों? तो इसका आंसर दैट इज किसका आंसर? 20%, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं एक और मेथड बताता हूँ, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसका एक और मेथड बताता हूँ बहुत जबरदस्त, जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक मैंने लिख देता हूँ, कौन सा ट्रिक लिखे थे कि कमी या वृद्धि अगर आपसे पूछता है तो इधर यक्स मैंने लिखा था बटा में 100 प्लस माइनस यक्स गुणे 100, ये मैंने प्रतिशत कमी या वृद्धि मैंने बताया था। इसी को लेकर चलना है। सर प्लस माइनस कब यूज करेंगे? तो दाम में जब वृद्धि होगी तो प्लस लेना है, दाम में जब कमी होगी अर्थात कमी होगी तो माइनस, वृद्धि होगी तो प्लस, बस। और यक्स क्या है? तो प्रतिशत कमी या वृद्धि है। यक्स क्या है? तो यक्स जो है प्रतिशत कमी या वृद्धि है। ओके, तो देखिए कितना आसान सवाल है, जाहिर सी बात है। तो खपत में आपको कमी पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत इज इक्वल टू, देखिए कितना वृद्धि, तो 25 वृद्धि हुआ, 25 वृद्धि हुआ। अब क्या करेंगे? अब मैंने इसको निकालूंगा
अब इसको मैं निकालूंगा कि 25% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 100 में 25 जोड़ दिया जाएगा, तो 125 हो जाएगा। गुणे 100, तो 25 चौकस 25 पाँचे 125 और 5 से घटा देंगे तो 5 गुना 10, अर्थात ये 20% की क्या हो जाएगा कमी। आंसर आपका डायरेक्ट आंसर 20%। समझ में आया दोस्तों? ओके। अब इसी तरह से ये वाला हम लोग देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए। एक आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों एक बात आप कंसेप्ट रख लीजिए, यदि दो आंकड़ों का गुणनफल में कोई परिवर्तन न हो अर्थात कोई प्रभाव न पड़ रहा हो तो समझ लीजिए कि दोनों आंकड़ों में अगर तुलना हो, अगर दोनों आंकड़ों के गुणनफल में यदि कोई परिवर्तन न हो तो हमेशा यह जो हम लोग ट्रिक याद कर रखेंगे, इसी ट्रिक का हमेशा यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं इसको कैसे, एकदम उसी तरह से कितना 10% कम कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत चौड़ाई बढ़ाना है ताकि उसके क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब कि चेंज न हो, अर्थात आप जानते हैं दोस्तों कि लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल। देखिए दो आंकड़ों का गुणनफल क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, इसका मतलब ये हम लोग ट्रिक लगाएंगे सर। देखिएगा बस लिख देना है, क्या कह रहा है, बढ़ा दिया जाए तो वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10% कम कर रहा है तो 10% कम कर रहा है तो हम 100 में से 10 घटा देंगे तो 100 में से 10 जा क्या हो जाएगा 90 और गुणे 100 क्यों गुणा किए सर, क्योंकि 100 के गुणा करने से प्रतिशत आएगा तो 0 से 0। अब ये हो जाएगा 9 का 100 में भाग देंगे तो 11 9 99, तो इसका मतलब कि 11 सही 1/9% हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? इसका वृद्धि कितना करना है, 11 से 1/9% की वृद्धि करना है। समझ में आया? अब देखते हैं एक तरह से एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं इस टाइप का। तो हाँ दोस्तों देखिए एक और सवाल, ये तीसरा, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, सेकंड टाइप का ही सवाल है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि चाल को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। देखिए समय की बचत होगी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 20%, बी वाला ऑप्शन 9 सही 9%, सी 25%, डी 16 सही 2/3%। देखिए 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा सवाल हल करने में। देखिए अब यहाँ देखिए ये बात इसमें भी देखिए सर परिवर्तन न हो कैसा, कहाँ पे, देखिए एक निश्चित दूरी है, मानी दूरी पर कोई प्रभाव न पड़े, दूरी उतना ही रहे, निश्चित दूरी पर ही बात कर रहा है। तो यह जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा वो किसी दो राशि का गुणनफल होना चाहिए। तो दो राशि का चाल है और समय है। तो देखिएगा आप जानते हैं कि चाल गुणे समय बराबर क्या दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है सेम उस तरह से। तो अब इस पे वही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कहने का मतलब कि इसी ट्रिक से हम लोग हल कर लेंगे। तो ये रहा आपका कितना प्रतिशत, 20% बढ़ा दिया जाए, तुरंत हमको बढ़ा दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए। तो आपसे समय की बचत पूछ रहा है, तो बचत प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा 20% बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाने का मतलब 100 में हम 20 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 100 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120 गुणे 100 हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 2 6 12 और 2 से 2 3 6 और ये हो जाएगा 50, अर्थात कहने का मतलब 50 में 3 से भाग देगा 16 3 48, तो 16 सही 2/3% आपका क्या होगा, तो बचत होगा किसका, समय का, क्योंकि ये दूरी निश्चित थी। ओके देखिए अब मैंने तीसरे टाइप का क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो इसका डेट इज आंसर आपका 16 से 2 बटा 3%। ओके, हाँ तो दोस्तों तीसरा टाइप का हम लोग सवाल लेकर के आए हैं। कह रहा है सवाल, क्वेश्चन आपका कह रहा है तीसरे टाइप में, बहुत ध्यान से बारीकी से सवाल देखिएगा, कुछ चेंज है। सर ये तो सवाल वही है, नहीं खाली वस्तु चेंज हुआ है, नहीं सवाल वही नहीं है, चेंज हुआ है, टाइप चेंज मैंने कर दिया हूँ। देखिए यही लोग बारीकी अगर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों तो आंसर जो है गलत मार करके आते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। वो लोग सोचते हैं क्वेश्चन बन गया, आंसर इसमें मिल जाता है, लेकिन सटीक आंसर नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों उस बारीकी को हम लोग को पकड़ना है। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे वस्तु की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। आगे फिर दे रहा है कि जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 40 किलोग्राम था, वस्तु की खपत 40 किलोग्राम था। अब यहाँ बात समझिए, यहाँ एक चीज चेंज किया है, उसको देखिए जो टाइप चेंज है, क्या चेंज है। पहले यहाँ पूछता था कि खपत को कितने प्रतिशत, अर्थात आपको आंसर प्रतिशत में पूछता था कि खपत को, जो भी चीज पूछता था वो प्रतिशत में पूछता था। इससे पीछे जो सवाल मैंने अभी दिया हूं, इससे पिछला जो सवाल उसमें देखिएगा यहाँ प्रतिशत लिखा हो, तो इसमें चेंजिंग कर दिया। अब प्रतिशत नहीं कह रहा, अब कह रहा कि खपत को कितने किलोग्राम कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सही है सर। देखिए जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले वस्तु की खपत 40 केजी था। सर थोड़ा सा ये बढ़ गया है, तो इसी केजी की वजह से आंकड़ा इसको देना पड़ेगा। अगर ये आंकड़ा नहीं देता तो आपका इसमें से आंसर कहीं नहीं होता, कतई नहीं इसमें आंसर होता, आपको आंकड़ा अधूरा अपर्याप्त हो जाता। अगर ये आंकड़ा नहीं देता, मूल्य में वृद्धि से पहले अगर खपत अगर इसका नहीं देता पहले का, तो आंकड़ा ये अधूरा हो जाता, सवाल लगाना और उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाता, लगता नहीं। यहाँ देखिएगा, बात करते हैं अब कैसे लगेगा, तो यहाँ समझिए। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि खपत में कितने प्रतिशत की, अगर जितना प्रतिशत कम होगा उतना ही इसमें कम कर देंगे, उतना ही प्रतिशत का निकाल देंगे, वही तो होगा मेरा आंसर। बस थोड़ा सा चेंज है, एक लाइन बढ़ेगा, देखिएगा। तो अब यहाँ 25% की वृद्धि हो रही है वस्तु की खपत में, तो मैंने यहाँ 25 लिखूंगा। 25 बटा में वृद्धि है तो क्या करूंगा, 100 में जोड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 25 बटा में 125 गुणे 100, तो 25 पाँचे 125 और 5 से कटा दीजिए तो 20 पाँचे 100, तो आ जाएगा आपका 20। अर्थात कहने का मतलब कि खपत में यह जो है ये खपत में कमी, तो सर मात्रा में आया नहीं, खपत में कमी प्रतिशत में आया, खपत में कमी प्रतिशत में आया। तो अब ये प्रतिशत में तो हमसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है किलोग्राम में, तो इसका मतलब कि अब हमको ढूंढना है कि यह जो है 20% तो कमी हो रही है खपत में, तो आखिर में पहले कितनी खपत होती थी, तो पहले उस वस्तु की खपत जो है कितना 40 केजी होता था, अर्थात 40 केजी में 20% कम कर देंगे तो वही 20% कम ही जो है आपका क्या खपत में कमी हो जाएगी। अर्थात अब मैं मात्रा में निकाल दूंगा, तो खपत में कमी, अब प्रतिशत नहीं बस मात्रा में निकल रहा, मात्रा में, तो खपत में कमी इज इक्वल टू, तो 20% किसका 40 केजी पहले था, आप 20% अब कम करेगा, अर्थात कहने का 40 का मैंने 20% निकाल लूंगा, तो 40 का कितना 20%, 40 का 20% निकाल लूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 40 गुणे 20 बटा में हो जाएगा 100, तो कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 20 पाँचे 100 और 5 आठे 40, अर्थात ये हो जाएगा 8 किलोग्राम। अर्थात खपत में कितना 8 किलोग्राम की हम लोग जो है कमी करेंगे, अर्थात आपका आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये 40 केजी नहीं देता, अर्थात ये आंकड़ा नहीं देता, मूल्य में वृद्धि के पहले अगर नहीं देता, अगर केजी में पूछता आंकड़ा, तो इसका मतलब कि ये सवाल लगाना संभव हो जाता। इसलिए हम लोग को ऑप्शन यही ढूंढना है कि आंकड़ा अधूरा है। ओके, अब देखिए बात करते हैं बहुत, इसको एक और ट्रिक बताते हैं, इससे भी छोटा कर देते हैं, बहुत जबरदस्त है। देखिए ये इसी को पूछ रहा, मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, ये इसको ट्रिक लिख देता हूँ, बहुत जबरदस्त है। अगर ये मात्रा में अगर पूछता है आपसे मात्रा में कमी, तो खपत चाहे कमी या वृद्धि आपसे पूछे, लेकिन ये किस में पूछे, प्रतिशत में नहीं, मात्रा में पूछे, तो हमको करना क्या दोस्तों कि यह लिख देंगे W गुणे x बटा में यह 100 प्लस माइनस x। सर यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, नहीं, 100 तब लिखते हैं दोस्तों जब प्रतिशत लगाना होगा तब। जब यहाँ प्रतिशत लगा रहता तो यहाँ 100 लिखते हैं, जब प्रतिशत नहीं लगेगा तो 100 नहीं लिखेंगे। देखिए ये आपका ट्रिक हुआ। देखिए ये 2 सेकंड में सवाल होगा। देखिए ये सर पहले बता दिए W क्या है। W जो है, W मूल्य में वृद्धि से पहले, मूल्य में चाहे प्रारंभिक खपत है, प्रारंभिक खपत है, खपत। और ये क्या है, x क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये है। ओके, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करें कैसे लगेगा, तो डायरेक्ट लगाएंगे तो कमी पूछ रहा है, कमी निकल जाएगा। तो देखिए 25% की वृद्धि कर रहा है, तो 25, सॉरी ये पहले देखते हैं कि कितना केजी खपत होता था पहले। तो प्रारंभिक खपत कितना था, 40 केजी था, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे, अब ये कितनी पर, अब x क्या, मूल्य में वृद्धि या कमी कितनी थी, 25% क्या थी, वृद्धि थी, इसलिए वृद्धि क्या करूंगा, तो ये 100 में जोड़ूंगा। अब गुणे 100 नहीं सर, 100 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये केजी में पूछ रहा है। तो 25 पाँचे 125 और 5 गुणे 5 8 40। देखिए आंसर आपके सामने 8 केजी, 8 केजी ये आंसर हुआ। अर्थात पहले खपत कितना था, तो पहले खपत 40 केजी था, और अब मूल्य में वृद्धि हो जाने की वजह से खपत में कितना केजी कम करेगा, तो 8 केजी कम खाएगा, 8 केजी कम खपत करेगा, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब आंसर ये डी होगा। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक सवाल देखते हैं, और दे रहा है एक सवाल कि पेट्रोल के मूल्य में 16 सही 2/3% की, दे रहा सवाल आपका कि पेट्रोल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो गई, 16 सही 2/3% की कमी हो गई, जिससे पेट्रोल की खपत को कितने लीटर बढ़ा दिया जाए, पेट्रोल की खपत को कितने लीटर बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, माने खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जबकि मूल्य में कमी के पहले पेट्रोल की खपत कितना थी, 105 लीटर थी। तो यहाँ भी दोस्तों आपका प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, मात्रा में पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है। अगर मात्रा में पूछ रहा है तो हम लोग वही सूत्र का यूज करेंगे जो इससे पीछे सूत्र भी लिखे थे। तो जैसे मान लीजिए 16 सही 2/3% की कमी हो गई, दे रहा है, तो 16 से 2/3% को मैंने लिखना चाहूँ तो लिखता हूँ 3 से 16, 16 3 48 2 50, पर इसको 50/3% लिख सकता हूँ कि नहीं। ओके, अब यही जो है आपसे खपत में कब वृद्धि पूछ रहा है, तो खपत में वृद्धि इज इक्वल टू
प्रतिशत में नहीं मात्रा में ही पूछ रहा है, तो बराबर ये हो जाएगा आपका, पहले कितनी खपत थी 105, तो 105 गुणे 50 बटा में 3 बटा में 100 और प्लस की माइनस, तो कमी हो रहा है इसलिए माइनस करूंगा, तो माइनस 50 बटा में 3। ओके, यहाँ गुणे 100 नहीं, क्योंकि प्रतिशत में नहीं, आपका मात्रा में पूछ रहा है, ये मात्रा में पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे कि 3 से ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिली का 9 और 3 बचे 15, तो ऊपर बचा 35 गुणे 50 और नीचे तो ये गुणा करेंगे तो 300 में से 50 जा 250, तो ये 250 बटा में 3, तो बटा में 3 हो जाएगा। अब इसको हल करें तो 35 गुणे 50 बटा में ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 250। अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, तो 0 से 0 5 बचे 25 और 5 से कटा दीजिए, 5 7 35, तो कितना आया 7 3 का 21, तो 21 लीटर आपका आंसर आया। 21 लीटर। इसका कहने का मतलब पेट्रोल की खपत कितना वृद्धि करना पड़ेगा, पेट्रोल की खपत में 21 लीटर हम बढ़ा देंगे, तो पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ गई 21 लीटर, तो आपका आंसर हुआ 21 लीटर। और देखिए दोस्तों, इसमें और थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है क्वेश्चन, तो ये बारीकी ध्यान दीजिए, आपको यहाँ कितने लीटर बढ़ा दिया जाए, तो ये ना पूछ करके आपको बोल देगा कि कमी हो गई तो उसकी नई खपत क्या होगी। ये पुरानी खपत, आपका पुरानी खपत तो 100, प्रारंभिक खपत क्या थी 105 लीटर थी, आपसे पूछ देगा कि अब नई खपत क्या होगी, तो नई खपत का मतलब कि 21 लीटर तो बढ़ ही रहा है, तो पहले खपत 105 लीटर था, तो नई खपत अगर पूछता है तो उसमें 21 लीटर हम 105 में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो नई खपत अगर आपसे पूछे तो नई खपत इज इक्वल टू हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब बढ़ाने की बात करें तो 21 लीटर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो इसका मतलब 105 में जोड़ना पड़ेगा, अगर कम होगा तो हमको जो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो कब कम होगा, जब ये वृद्धि होगी तो पेट्रोल कम खरीदा जाएगा, और जब ये कमी होगी तो पेट्रोल अधिक खरीदा जाएगा। कितना रखिएगा, तो इसमें 105 और धन 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 126 लीटर, अर्थात 126 लीटर जो नई खपत, पेट्रोल की नई खपत 126 लीटर होगा। तो इस तरह से दोस्तों 126 लीटर भी है, लेकिन पूछने की नजरिया को आपको हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा कैसा सवाल पूछ रहा है, तो बारीकी सवाल पढ़िएगा तब जाकर, तो थोड़ी से के लिए आपको एग्जाम में जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको 21 लीटर यहाँ आंसर होगा, क्योंकि ये वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि 21 लीटर होगा। अगर वो बोलता कि अब कितना खपत होगा, अब वर्तमान खपत कितना होगा, तो इसका मतलब कि वृद्धि होती तो जोड़ते और कमी होता तो घटाते, तो यहाँ वृद्धि पूछ रहा है इसलिए मैंने जोड़ दिया, तो 126 लीटर होता अब वृद्धि, यानी 126 लीटर अब खपत होती। ओके, तो हमारा आंसर आपका 21 लीटर ही आएगा, क्योंकि आपसे वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि 21 लीटर की होगी। समझ में आया दोस्तों। अब एक और टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों चौथा टाइप हम लोग लेकर के चले हैं। चौथा टाइप में सवाल थोड़ी सी बस बारीकी रहेगी, उतना ही ध्यान देना, एक ही सूत्र से सब खत्म होता जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि एक मजदूर, बस लेकिन ध्यान देना है आपको कि कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या है, तो थोड़ी सी अगर आप भूल करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एक चौथा टाइप में क्या थोड़ा सा चेंजिंग है उसको ध्यान दीजिए, एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे उसका पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कोई वेतन है, सपोज डेट ये 100 रुपया है, और 100 रुपया में इसका 20% में कम कर दिया, तो मान लीजिए इसका 20% कम होगा तो 80 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए पहले आपका पुराना वेतन जो है मान लीजिए 100 रुपया है, और इसका 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम करेंगे तो इसका 20 रुपया कम हुआ, तो इसका मतलब कि नया वेतन क्या हो जाएगा आपका, तो नया वेतन हो जाएगा 80 रुपया। अब 80 का हम लोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि फिर 100 रुपया हो जाए, तो ये ध्यान देना है। तो कुछ
कुछ लोग जो है जितना सोचते हैं कि जितना प्रतिशत बढ़ाया उतना ही प्रतिशत घटा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक प्रतिशत में नहीं देता, रुपया में देता, केजी में देता, मात्रा में देता, तो जितना बढ़ाते उतना ही घटाना पड़ता, जितना बढ़ाते उतना ही कम करते तो जैसे का तैसा बन जाता। लेकिन प्रतिशत में जो है जितना बढ़ाएंगे उतना ही घटाएंगे तो चेंजिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये का मैं 20% कम करूंगा तो अब 100% का मैं 20% निकाल तो 20 हो जाएगा, 80% का 20% निकाल दूंगा तो 16 हो जाएगा। इसलिए जो है 20 और 16 में अंतर आ जाएगा। यही वजह है, जितना ही कम का प्रतिशत निकालेंगे उतना ही कम आएगा, जितना ही अधिक का प्रतिशत निकालेंगे उतना ही अधिक आएगा। तो इसी बात को हमको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कंसेप्ट कि 20% अर्थात ये प्रतिशत में दिया, तो प्रतिशत में देगा तो जितना बढ़ाएगा उतना ही घटाएगा नहीं, जितना बढ़ाएगा उतना ही कम नहीं करेगा। अगर यही मात्रा में देता, केजी या किसी रुपया जो भी देता प्रतिशत छोड़कर, तो आपका जितना बढ़ाता उतना ही ये कम करता। लेकिन ये प्रतिशत दिया है तो उतना ऐसा नहीं होगा, अंतर आएगा जरूर। तो यहाँ देखिएगा, एक यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जिससे पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। पुराना वेतन माने पुराना वेतन से चालू किए थे और फिर मैंने पुराना वेतन पक गया, इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैंने जैसा का तैसा बना रहा, कुछ चेंजिंग नहीं आया। वही वजह है कि हम लोग उसी फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो वही ट्रिक बताए थे आप लोग को, जो बताए थे कि x गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस x, यह था ना, ये प्रतिशत में था। यही हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, यही ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा ये ट्रिक था। अब आपका अगर आपसे पूछता है, अगर सर ये तो यहाँ W लिखे थे 100 हटा थे, तो जब ये जो प्रतिशत नहीं मात्रा में पूछता तब जाकर के हम लोग यहाँ जो है W लिखते 100 हटा देते और ये जो है यहाँ तक पहले का इसका वेतन देता। ओके, समझिए आप। यहाँ वैसा नहीं है, तो 20% बढ़ाने का मतलब कि मैंने 20% लिखा, और बढ़ाने का मतलब बढ़ोतरी, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, गुणे 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 2 छक्का 12 और एक हटा दीजिए तो कितना, 2 के 6, 2 से कटा 50 हो जाएगा। तो 50 में 3 का भाग कितना होगा, तो 16 3 48, तो 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ, इसका पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए वो 16 सही 2/3% की कमी करेगा, तब जाकर के उसका पुराना वेतन प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर सी। ओके, उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य को 25%, एक वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया, तो उस वस्तु के मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे पुराना मूल्य प्राप्त हो जाए, उसका पुराना मूल्य प्राप्त हो जाए। इसका मतलब पुराना मूल्य से चालू किया था, पुराने मूल्य पर ही आना है, जैसे कहता है ऐसा सेम उसी तरह से कर देंगे। तो ये 25 लिख देंगे तो 25 बटा में, अब देखिएगा ये दिया है कम करना, यहाँ वृद्धि दिया था तो मैं बढ़ाया था, यहाँ कम करेगा तो मैं कम करूंगा। तो 25% यहाँ दे दिया, 25 का कम करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75, और गुणे 100 परसेंटेज के लिए क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 25 3 75 और 3 से क्या कर लीजिए, कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 से 1/3% की क्या हो जाएगा, तो यह जो है वृद्धि हो जाएगी, ये वृद्धि। तो ये वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, ये था आपका कमी प्रतिशत इक्वल टू। ओके, समझ में आया, आंसर इसका होगा सर पी। समझ में आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी हो सुझाव दें हमें। और यह इसके बाद जो अगली टाइप आएगी, मैं अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, घंटे दबाइए, और जो है लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।